दोस्तों, मैं आपका एजुकेटर कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम सेतु पे। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे ही सीटेट के शानदार कोर्स में। दोस्तों, आज डे नंबर 26 है। डे नंबर 26 में आज जो हम करने वाले हैं वो एरिया का पार्ट सेकंड करने वाले हैं। आइए ध्यान से करते हैं, चीजों को ध्यान से करते हैं। दोस्तों, कल ट्रायंगल व्रेंगल के बारे में बताया था, पैरामीटर बता दिया था, ठीक है, एरिया बता दिया था, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया था मैंने आपको। दो चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर दोबारा से। एरिया, नोट्स बनाते हुए चलना। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बराबर होता है हाफ बेस इनटू हाइट। और उसके बाद एक चीज और होती है दोस्तों, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला होता है आपका √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। अब आइए चीजों को करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, भाई साहब। क्वेश्चन है कि आपको साइड ऑफ ट्रायंगल दे रखे हैं। साइड ऑफ ट्रायंगल दे रखी है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। ए बराबर 15 सेंटीमीटर, बी बराबर 14 सेंटीमीटर, सी बराबर 13 सेंटीमीटर, एस बराबर, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, हीरोइंस फॉर्मूला। जब ये चीजें दे रखी होती है तो एस बराबर कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 प्लस, यानी 14 प्लस 15 प्लस 13/2। तो आपने निकाला, ये कितना हो गया, 10 20 30 35 39 40 41 42। 42 इक्वल टू 2, यानी कि 21। एस की वैल्यू निकल गई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है भैया, ये आता है आपका रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। आइए करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एस आया आपका √21। क्या आया, √21। ये 21 माइनस ए यानी कि 15, 21 माइनस बी यानी कि 14, 21 माइनस सी यानी कि 13। ये तीनों यहां से सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, 21। 21 में से 15 जाएगा 6, 21 में से 14 जाएगा, 14 6 7। तो 21 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 13, 7 20 और एक 8, 6 7 इंटू 8 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताओ। इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका आ जाएगा ये 7 6 42। अच्छा, मैं दिमाग लगाता हूँ। 21, मैंने क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, ये स्क्वायर रूट है। तो 8 से 1 जा 56, 8 6 जा 48, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 इंटू 8 7 जा 56। तो 126 इंटू 56 किया आपने, तो कर लो मल्टीप्लाई, ये जीरो हो जाएगा। 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 42 45 4, 6 1 जा 6 16, 4 20 का 0 2 कैरी, 5 1 जा 5 6 7, 1 1 जा 1, ठीक है। 17 17 0 5 6, 17656, ये आएगा आपका 84। मतलब ये इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 84 का कितना होता है, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 63, और 8 8 जा 64, 71। ये अप्रॉक्स अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया ना, आपने 21 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 आपने इसको करोगे तो आपका सॉल्व करके आएगा, आपका सॉल्व करके आएगा इसका स्क्वायर। यानी कि आपकी वैल्यू आएगी 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 64, 65, 8 8 जा 64, 70, 7056 आएगा। और जो कि 84 की वैल्यू होती है, ठीक है। स्क्वायर रूट 84 का होता है। इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। साइड ऑफ एन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4
सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है आपका √3/4 इंटू साइड, यानी कि 4 दे रखी है, 4 का स्क्वायर, यानी √3/4, 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4, 4 से 4 कटेगा, यानी 3√4, 3√4 इंटू 4 यानी कि 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है, आपको एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालना है गिवन फिगर में। एरिया फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये आपको ट्रायंगल दे रखा है, ये आपको ट्रायंगल दे रखा है, ये 3 सेंटीमीटर है, यहां से यहां भैया 7 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तेरा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बी इंटू एच होता है, यानी हाफ, बेस कितना हो गया? 10 हो गया। हाइट कितना हो गया? हाइट आपके सामने दे रखी है 3, ये आपकी हाइट है। ठीक है, ये आपकी हाइट हो गई, 3 हो गई। तो आप सॉल्व करोगे, 2 5 10, 5 3 15, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ट्रायंगल के बारे में हमने बता दिया। ठीक है। अब एक बार बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड मतलब 4, लेटरल मतलब साइड। जो 4 लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर, जो 4 लाइन सेगमेंट से बन के मिला होता है, जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है, वो होता है आपका क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। जैसे आपका ये जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, पैलोग्राम हो गया, ठीक है, ट्रेपीजियम हो गया। इस ये ट्रेपीजियम ऐसे, माफ कीजिएगा, ट्रेपीजियम ऐसे बनेगा आपका। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिएगा। ट्रेपीजियम आपका ये बनेगा, ये ये ट्रेपीजियम हो गया आपका। ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया क्वाड्रिलेटर। अब क्वाड्रिलेटर में क्या होता है? अगर आप इसका पैरामीटर निकालोगे, पैरामीटर मतलब सारी साइडों का सम, क्वाड्रिलेटर मतलब पैरामीटर निकालोगे सारी साइडों का सम। ठीक है। तो ये सारे टाइप्स के क्वाड्रिलेटर मैंने आपको बता दिया। रेक्टेंगल हो गया भाई, स्क्वायर हो गया भाई, ठीक है, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। और क्वाड्रिलेटर में इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360। सारे जो एंगल है, मानो ये ए बी सी डी है, ए बी सी डी, इन चारों एंगलों को आप जोड़ दोगे तो 360 के बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 360 के बराबर आना चाहिए। और पैरामीटर यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स होती है। पैरामीटर यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स होती है। ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको रेक्टेंगल के बारे में और बता दूं। रेक्टेंगल के बारे में बता दूं, ये भैया रेक्टेंगल है, इसको लेंथ बोलते हैं, इसको ब्रेथ बोलते हैं। ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है। पैरामीटर यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। भैया सभी साइड्स, मान लो ये ए साइड है, बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, यानी सभी साइडों का सम। यानी कि ए बी प्लस ये साइड ए बी हो गई, और साइड बी सी हो गई, ये वाली साइड बी सी हो गई, ये वाली देखो, फिर सी डी ऊपर वाली हो गई, प्लस डी ए हो गई। ए बी यानी एल, बी सी यानी बी, सी डी यानी एल, डी ए यानी बी। इनका सबका सम एल प्लस एल यानी 2L, बी प्लस बी यानी 2B। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? L प्लस बी। पैरामीटर का फॉर्मूला हो जाएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ।
ठीक हो गया, ये बच्चों वाली बात थी। और इसके एरिया भी निकाल देते हैं, यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला भी बता देता हूँ। एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, पैरामीटर एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। अब मैं आपको कोई क्वेश्चन कराने चाहता हूँ इसके रिलेटेड क्वेश्चन, सुनना मेरी बात। पहला पहला क्वेश्चन सुनना। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज थ्राइस ऑफ इट्स breadth, thrice of its breadth, and its perimeter is and its perimeter is perimeter is इसका जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, 512 मीटर स्क्वायर। तो आपको निकालना है फाइंड इट्स एरिया, आपको एरिया निकालना है भाई, समझ रहे हो। क्वेश्चन कह रहा है एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल थोड़ा मेरा अटपटा बन गया है। आपसे कह रहा है एक रेक्टेंगल है, ये बनाएंगे रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में जो ये लेंथ है, मानो ये थ्राइस है, तो ये मानो अगर ब्रेथ एक्स है, ठीक है, ये ब्रेथ अगर एक्स है तो लेंथ 3x है, ठीक है। और इनका पैरामीटर, पैरामीटर 512 है। तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2l+b। पैरामीटर क्वेश्चन में मेंशन है 512 इन बराबर 2, लेंथ कितनी है 3x प्लस ब्रेथ है x, तो यानी 512 इक्वल टू 2, 3x प्लस 4x यानी 3x प्लस x यानी 4x, और 4x इंटू 2 यानी 8x। 8x की वैल्यू आपको मेंशन दे रही है 512, तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 512 डिवाइडेड बाई 8, तो कितनी हो जाएगी, 8 6 जा 48, 3 कैरी, और 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल गई, मतलब अब हमें डायमेंशन निकालने हैं, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। अब हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 64 को। तो बताओ लेंथ कितनी हो गई, लेंथ थी 3x, तो 3 इंटू 64, यानी कि 4 3 जा 12, 6 3 जा 18, और एक 119 192, और ब्रेथ है आपकी 64। अब हमें निकालना है एरिया, एरिया का फॉर्मूला भी बताया था, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ पे रख लो, लेंथ कितना है 192, और ब्रेथ कितना है 64। 192 और 64, अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 192 और 64 को मल्टीप्लाई करने के लिए ट्रिक सिखा रखी है, कैसे 3 डिजिट के नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 64 में तो 2 डिजिट के नंबर हैं, 64 में 2 डिजिट के नंबर हैं, तो उससे पहले टेंस प्लेस पे उसको जीरो मान लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 2 जा 8, पहले यूनिट यूनिट को मल्टीप्लाई करना है, 4 2 जा 8, एक लाइन में हम 3 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड सेकंड है, सेकंड स्टेप में 9 4 जा 36, और 6 2 जा 12, तो 36 12 कितना होता है 48, 48 का 48 का 8 लिखेंगे, 4 आ गई कैरी। तीसरे स्टेप में 4 1 जा 4, 2 0 जाता तो जीरो हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, और 9 6 जा 54, 54 प्लस 4 58, और 58 प्लस 4 62 का 2, 6 आ गई कैरी। उसके बाद 6 1 जा 6, और 6 6 12 का 2 1 कैरी, फिर 1 0 जा 0 और 1, तो ये आ गया आपका इतना बड़ा एरिया, आ गया आपका कितना, 1228 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है ये वाला चीज समझ में आई होगी, ठीक है। तो आपको रेक्टेंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो मैं सारे करा रहा हूँ। एक टाइप का इस तरीके का पूछा जाता है, दूसरा आपसे पूछा जाएगा रेशियो में दे देगा, दूसरा आपसे दे देगा द लेंथ, द लेंथ एंड ब्रेथ, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो थ्री, आर इन द रेशियो 3:2 मान लो, 3:2, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद
इट्स 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 एरिया इज इट्स एरिया इज, आपको एरिया दे दिया इसका, आपको एरिया दे दिया, एक सेकंड रुकना। 294, आपको एरिया दे दिया 294। तो आपको निकालना है फाइंड इट्स पैरामीटर, फाइंड इट्स पैरामीटर। तो दोस्तों कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ नहीं है, रेक्टेंगल है, उसका ये लेंथ है, उसका ये ब्रेथ है, 3:2, तो कॉमन रेशियो एक्स मान लो, 3x और 2x हो जाएगा। आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया 294 इक्वल टू लेंथ इज 3x, ब्रेथ इज 2x, 3x इंटू 2x यानी 6x स्क्वायर बराबर 294। तो यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, 294 डिवाइडेड बाई 6, काट लोगे 6 4 24, 5 कैरी, 6 9 54। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 49। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, √49। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7। 7 यहाँ पुट कर लो, 7 3 या 21, 7 2 या 14। अब आपको निकालना है पैरामीटर। पैरामीटर का फॉर्मूला है 2l+b, यानी कि 2, लेंथ कितना हो जाएगा आपका, लेंथ आपका लेंथ हो जाएगा 21, प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा 14। इसको सॉल्व करेंगे, 4 + 1 5, 2 + 1 3, 35 2 जा, तो कितना आ गया 7। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, मिलेंगे जल्दी नए वीडियो के साथ, और भी चीजें आपको समझाऊंगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।